नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा सुमित सरकार की पुस्तक आधुनिक भारत का, जिसमें 1885 से 1947 तक का इतिहास दिया गया है। बात करेंगे कि किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका कंटेंट कैसा है। सबसे पहले पेपर क्वालिटी के बारे में बताऊं तो इसकी पेपर क्वालिटी एवरेज है, और लेकिन इसकी प्रिंटिंग ठीक है, तो आपको पढ़ने में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। फिर यदि इसकी विषय सूची में आपको दिखाऊं तो इसमें जो बिंदु शुरुआत में दिया गया है वो यहां पर ये है, देखिए। वायसरायों के दृष्टिकोण, विदेश नीति, सेना, वित्तीय एवं प्रशासनिक दबाव आदि के बारे में बताते हुए दूसरा बिंदु है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का बिंदु बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें विवरण दिया गया है कि किस प्रकार धन संपत्ति का दोहन हुआ, औद्योगिकीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, भूमि संबंध, कृषि उत्पादन, विदेशी पूंजी, भारत में पूंजीवाद का विकास। ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। फिर उसके बाद में इतिहास को नीचे से देखने की दिशा में आदिवासी आंदोलन जो अन्य प्रकार के जो विद्रोह हुए भारत में, उनके बारे में बताया गया है। फिर मध्यवर्गीय चेतना एवं राजनीति, जिसमें कांग्रेस की स्थापना वाला बिंदु आ जाता है। फिर कर्जन का वायसराय काल, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, अन्य प्रदेशों में उग्रवाद, दमन समझौता तथा फूट डालो और राज करो की नीति, और वो विभिन्न प्रकार के जो मार्ले मिंटो वाला आ जाता है, या फिर उसके बाद में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड आ जाता है, वो सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। फिर आधारभूत स्तर के आंदोलन, फिर इसके बाद में आपको महात्मा गांधी वाले बिंदु मिलना शुरू हो जाते हैं। रोलेट सत्याग्रह, असहयोग और खिलाफत, पतन और विघटन, नई शक्तियों का उदय वगैरह। और फिर आगे के आप बिंदु देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन से होते हुए संविधान और कांग्रेस की बात आती है। फिर 1935 वाला जो अधिनियम है उसके बारे में बात आती है। फिर कांग्रेसी मंत्रिमंडल से होते हुए और अंत में स्वतंत्रता और देश के विभाजन तक हमें ये पुस्तक लेकर चलती है। अब इसके कंटेंट की बात करूं तो इसका कंटेंट बहुत ही शानदार है। इसमें जो भी बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को इतने विस्तार से और इतने अलग प्रकार के दृष्टिकोण से बताया गया है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही चाहे राष्ट्रवादी हो, प्राच्यवादी हो, मार्क्सवादी हो, उनके दृष्टिकोणों को भी बताया गया है और उनके कुछ विचारों का खंडन किया गया है, कुछ विचारों का समर्थन किया गया है। तो उस लिहाज से ये मैं कहूंगा कि यूपीएससी मेंस में जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट बुक है और उनको पढ़ना चाहिए। कई बार हमने देखा भी है कि मेंस में सीधे इससे कुछ कोट्स उठाकर और प्रश्न दिए जाते हैं। डायरेक्ट इस बुक से भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे शेखर बंदोपाध्याय से भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इसमें आप ये जो बिंदु पढ़ेंगे, तो जो भी बिंदु आप पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें समझने को मिलेंगी। जो आप फैक्चुअल बुक्स जो होती हैं, जिनमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो एग्जाम के लिए बुक्स लिखी जाती हैं, उनमें जो आप बातें समझ नहीं पाते वो इसमें आप बिल्कुल समझ जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें भी हैं कि जैसे आदिवासी आंदोलन के बारे में बताया गया है, तो कुछ आदिवासी आंदोलनों के बारे में बहुत ज्यादा विवरण और विस्तार से इतना शानदार तरीके से समझाया गया है, लेकिन बहुत सारे आदिवासी आंदोलनों का जिक्र भी नहीं किया गया है। इसके कारण आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम है उनमें दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा भी बहुत से बिंदु ऐसे हैं, यदि आप इस पुस्तक को देखकर नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी का सिलेबस मिलाने लगेंगे या पूर्व के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आपको बहुत से प्रश्न और बहुत से बिंदु इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये उस प्रकार के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी ही नहीं गई है। तो इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का अपना एक अलग मजा है। अध्यापकों के लिए अच्छी पुस्तकें रहती हैं, ये उनका ज्ञान बढ़ता है। यूपीएससी मेंस में जिस प्रकार के प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं, प्रश्नों के उत्तर, उनको समझने के लिए और उनका उत्तर लिखने के लिए इस प्रकार की पुस्तकें बहुत उपयोगी होती हैं। लेकिन जहां तक बात है नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए, तो उसमें आपको जो फैक्ट्स वाली बुक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे मैं बात करूं स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम बुक की तुलना में ये बुक अपने आप में ऐतिहासिक बुक है और बहुत अच्छी है। लेकिन जब आपको जो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन वाले प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, तो उसमें आपको स्पेक्ट्रम जैसी बुक ज्यादा काम में आएंगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि स्पेक्ट्रम बुक इससे ज्यादा अच्छी है। ये बुक ज्यादा अच्छी है यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए या हम लेखक की बात करें। लेकिन जब आपको परीक्षा में सफलता की बात आती है, तो नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी जैसे एग्जाम में आपको जो स्पेक्ट्रम जैसी बुक आती है, उस प्रकार की बुक से ज्यादा लाभ मिलता है। तो मेरी राय में ये एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसमें जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं के यदि आप पढ़ेंगे तो आपका दृष्टिकोण अलग प्रकार से विकसित होगा। आपको यूपीएससी में प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत आसानी होगी। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार का और भी एग्जाम देते हैं तो भी आपको बिंदुओं को समझने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। लेकिन इतना समय यदि आपके पास है कि आप इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं और अन्य पुस्तकों भी पढ़ सकते हैं, तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा और आपकी समझ बढ़ेगी। लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की और पीजीटी वगैरह की, और निकट भविष्य में आपके एग्जाम है, तो आप इस प्रकार की पुस्तकों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स याद करने होते हैं और उनके लिए अन्य प्रकार की बुक्स मार्केट में आते हैं। तो मेरी राय में ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। धन्यवाद।